रोज़ 6 घंटे ही पढ़ाई करती थी और स्कूल रेगुलर और कोचिंग भी जाती थी मैं। MPBSE या मध्य प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार के परिणामों में भी मध्य प्रदेश की होनहार छात्राओं ने बाजी मारी है। MP बोर्ड टॉपर्स लिस्ट में लड़कियों का दबदबा रहा, यानी हर स्ट्रीम में लड़कियां ही टॉप 1 की पोजीशन पर रहीं। बात सबसे पहले MP बोर्ड के ओवरऑल परिणामों की करें तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। मैहर की रहने वाली प्रियल द्विवेदी मैथ साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं, जो पूरे राज्य में अव्वल रहीं। इन्हें 500 में से कुल 492 अंक हासिल हुए हैं। कैसा लगा जब रिजल्ट आया, आपका नाम आया, तो क्या सोचा आपने कि कौन है ये? लगा नहीं कि मेरा ही है, लगा किसी और का आ गया। और जब धीरे धीरे सबने बताया तो बिलीव होने लगा। खुशी हो रही है बहुत। और आगे क्या करना चाहेंगे? आपका क्या आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। और इसका ये जो श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका विद्यालय को श्रेय देना चाहूँगी, विद्यालय के शिक्षकों का देना चाहूँगी, प्रिंसिपल सर का देना चाहूँगी और माता पिता का देना चाहूँगी। शिक्षा में कितना समय लेते थे? पढ़ाई लिखाई में, खेलने में, कूदने में, क्या? रोज़ 6 घंटे ही पढ़ाई करती थी और स्कूल रेगुलर और कोचिंग भी जाती थी मैं। और खेलने के समय कम था, 1 घंटे ही काफ़ी था खेलने के लिए। मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को क्या बोलना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें और क्या शिक्षा में ध्यान दें? कंसिस्टेंट रहें और रेगुलर पढ़ाई करें, स्कूल जाएं और NCERT रेगुलर पढ़ें। बधाई का दौर भी लगातार जारी है, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल में कितना समय देती थी? मोबाइल में समय कम ही था। मोबाइल को मैंने 12वीं के पहले ही छोड़ दिया था कि अब नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता था उससे। सोशल मीडिया को लेकर क्या कहना चाहोगे कि बचना चाहिए इससे या फिर चलाना चाहिए? बचना चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन देता है पढ़ाई के समय, तो उससे दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग किस चीज़ में करना चाहिए सबसे ज़्यादा आपकी ओर से? पढ़ाई में करना चाहिए सोशल मीडिया का। ये तो प्रियल बहुत अच्छी बच्ची थी शुरू से ही, और ये जब विद्यालय में आती थी ये सिर्फ पढ़ाई में ही रहती थी, हर पीरियड अटेंड करती थी और जो भी इसको दिक्कत होती थी अलग से आके टीचरों से पूछती थी, समझती थी और घर में जाके भी ये प्रॉपर पूरी तैयारी करती थी। इसकी सारी नोट्स कंप्लीट रहती थी और पढ़ाई में मतलब हमेशा ही टेस्ट वगैरह होते थे, एग्ज़ाम जो होते थे, सभी एग्ज़ामों में इसके नंबर 1 नंबर भी कम होते थे तो ये बच्ची बहुत सोचती रहती थी कि कहाँ कट गया मेरा नंबर, और फिर इसको प्रॉपर आके पूरी तैयारी करती थी। हर विषय में बहुत ध्यान देती थी, कोई भी मतलब इसमें नहीं रहता। क्लास में भी बहुत शांत और चुप रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और बिल्कुल का क्या था, बच्चों को सपोर्ट करती थी? बहुत बच्चों के साथ तो सबके साथ घुल मिल के रहती थी। इसकी जो फ्रेंड रहती थी उनके साथ भी अच्छे से रहती थी। कभी इसके अंदर मतलब नहीं रहता था, प्राउड नहीं रहता था कि मैं सबसे तेज हूँ तो मैं अलग रहूँ, नहीं, सबके साथ ही मिल के रहती थी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं मैम, फर्स्ट रैंक आए? अरे सर बहुत खुशी लग रही है कि अपने क्लास की, अपने स्कूल की बच्ची टॉप 1 में आ गई सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। सिविल सर्विस करना चाहती है, किस तरह सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसको तो हम लोग सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि बिल्कुल जाए इस फील्ड में और जानने लायक है, क्योंकि इसके अंदर है ये सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहती है। तो इसके लिए बढ़िया है, जाए सर। MP टॉपर प्रियल द्विवेदी ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 492 अंक हासिल किए। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली प्रियल द्विवेदी अमरपाटन के कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हैं, जिन्हें हिंदी में 100 में से 100 अंक, केमिस्ट्री में 100 में से 100 अंक, अंग्रेजी में 97 अंक, गणित में 98, वहीं फिजिक्स में 97 अंक हासिल हुए हैं। प्रियल ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, माता पिता के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने कहा कि हर विषय को उन्होंने समय देकर समझा और कभी भी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। घर का शांत माहौल और शिक्षकों का मार्गदर्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। बोर्ड परीक्षा के शानदार परिणामों पर मध्य प्रदेश में 12वीं टॉप करने वाली प्रियल द्विवेदी की MP CM मोहन यादव ने भी सराहना की है। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूं।
10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से जरूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिजल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूंगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा से अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? ये सतना। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी। ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूं मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूं। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के जिले वाली सतना से आने वाली बेटी है। प्रियल के पिता पुंडरीकाक्षाय द्विवेदी, जो खुद भी एक शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का सपना IAS अधिकारी बनने का है और इस उपलब्धि से उनके सपनों को एक मजबूत आधार मिल गया है। उन्होंने कहा कि प्रियल हमेशा से पढ़ाई को लेकर गंभीर रही हैं और कठिन परिश्रम करती रही हैं। प्रियल के पिता ने बताया कि उनकी बेटी सोशल मीडिया से भी काफी दूर है और पूरा समय पढ़ाई को ही दिया करती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।